नमस्कार दोस्तों, जय मां अम्बे गौरी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आपके पास सिर्फ 4 दिन बाकी हैं। दोस्तों, आपको बता दें, आज के इस वीडियो को बिल्कुल नज़रअंदाज मत करिएगा, नहीं तो आप यह गलती कर बैठेंगे। आज शाम 8:42 से आपको यह 2 गलती है जो नहीं करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, नहीं तो आने वाले जो 4 दिन के बाद आपकी ज़िंदगी में होने वाला है, वह आपके जीवन में नहीं होगा और उसका उल्टा ही आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, हमारे ज़िंदगी में हमारे द्वारा की गई छोटी-छोटी गलतियों की भी सज़ा हमें मिलती है। तो दोस्तों, बस आपको इन 4 दिनों तक, यानी कि आज शाम 8:42 से आपको यह 2 गलती नहीं करनी चाहिए, नहीं तो दोस्तों आप ज़िंदगी भर रोते रह जाएंगे। दोस्तों, आपने सुना होगा कि भगवान एक मौका हर किसी को देते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा सुनहरा मौका आया है जिससे भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और आपकी ज़िंदगी में यदि धन दौलत, खुशियाँ या फिर आपको जो भी चाहिए, जिस भी तरह की कमियाँ हैं, वह हर एक कमियों का अंत होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, कहते हैं भगवान हर किसी की सुनते हैं। दोस्तों, भगवान के घर देर होता है लेकिन अंधेर नहीं। तो ऐसे में भगवान आपकी इच्छा पूरी कर रहे हैं। भले ही थोड़ी देर लगी, लेकिन अब आपकी ज़िंदगी का वह समय आपको मिल रहा है जिसका हर एक लोग प्रतीक्षा करते हैं, तरसते हैं, तड़पते हैं, अपने जीवन को खुशियों से भरने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन यह खुशी तो आपको खुद ही मिल रही है। लेकिन दोस्तों, आपको यही 2 गलती है जो आपको आज शाम 8:42 से नहीं करनी है, क्योंकि दोस्तों आपके पास सिर्फ 4 ही दिन बाकी हैं भगवान की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए, जो आपको मिलने वाला है उनके लिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इन 4 दिनों के बाद आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा तूफ़ान आने वाला है। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। देवी देवताओं का तांडव आपकी ज़िंदगी में शुरू होगा और आपके हर एक आंसुओं का फैसला होगा। आपने जिस भी चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा रोया है, तड़पा है, तरसा है, मेहनत किया है, दिन रात एक किया है, तो दोस्तों बस अब और नहीं आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। आपको बता दें कि आज शाम 8:42 से और आने वाला ये जो 4 दिन है, यही 4 दिन के बाद से आपकी ज़िंदगी में एक अलग प्रकार की चमक होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, और जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि आने वाले 4 दिनों के बाद से ही देवी माँ दुर्गा का नवरात्रि शुरू हो रहा है, जिसके चलते दोस्तों अब आपका जीवन धन्य हो जाएगा। यह नवरात्रि आपके लिए इतना ज़्यादा शुभ होने वाला है, यह आपने सोचा भी नहीं होगा। इसलिए दोस्तों आपको आज शाम 8:42 से और आने वाले इन 4 दिनों के अंदर यह गलती नहीं करनी चाहिए, नहीं तो दोस्तों आप ज़िंदगी भर बहुत ही ज़्यादा पछताएंगे यदि आपने इस मौके को छोड़ दिया तो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नवरात्र में हमारी कई सारी इच्छाएं पूरी होती हैं, देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है, बहुत ही पावन समय रहता है। तो दोस्तों, ऐसे में आपको माता दुर्गा का आशीर्वाद यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इस नवरात्रि में आपकी ज़िंदगी की सभी दुखें खत्म हो जाएं, आपकी जितनी भी अधूरी इच्छाएं हैं, आप जो भी अपने जीवन में चाहते हैं, वह सब कुछ आपको प्राप्त हो, तो ऐसे में दोस्तों आपको यही 2 गलती है जो इन 4 दिनों के अंदर नहीं करनी चाहिए, नहीं तो दोस्तों आप बहुत ही ज़्यादा पछताएंगे। दोस्तों, आप बाद में यही सोचते रह जाएंगे कि आपने यह गलती क्यों की। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ऐसे में अब आइए जानते हैं कि आपको इन 4 दिनों के अंदर कौन सी वह गलती है जो नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, यदि आप अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ चाहते हैं तो आपने अपने जीवन में बहुत ही रोया है, हर एक चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा तड़पा है, तरसा है, फिर भी आपको वह चीज़ कभी नहीं मिला जिसके आप असली हकदार हैं। जितनी खुशियाँ आपको चाहिए होती हैं, उतनी खुशियाँ आपको कभी मिली ही नहीं है। आपकी मेहनत का भी जो फल आपको मिलता है, देखा जाए तो वो भी ना के बराबर ही होता है।
आपको इतना ज़्यादा संघर्ष करना पड़ जाता है कि जितना आपको खुश होना चाहिए उतना आप खुश ही नहीं हो पाते हैं, क्योंकि आपका कोई काम आसानी से नहीं बनता है, चाहे वे आप किसी भी क्षेत्र में मेहनत करते हैं। लेकिन दोस्तों बस अब और नहीं, अब आपको बिना मेहनत का ही परिणाम मिलेगा। ऐसा सुनहरा समय आपकी ज़िंदगी का शुरू होने जा रहा है। तो आइए दोस्तों हम सबसे पहले जानते हैं कि आपको वो कौन सी गलती है जो नहीं करनी है। दोस्तों यह ध्यान रखें कि आपके पास सिर्फ 4 दिन और ही बचे हुए हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी माता गौरी के, माता अम्बे, माँ दुर्गा के सच्चे भक्त हैं तो इस दोस्तों वीडियो को प्यारा सा एक लाइक ज़रूर कर दें। साथ ही आप अपने सच्चे मन हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में माता रानी का जयकारा लगाना बिल्कुल भी न भूलें। माता रानी की कृपा सदा ही आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहेगी। आ रही दिक्कतों का माता रानी जड़ से खत्म करेंगी। दोस्तों आपके दुश्मनों से जो भी आपके परिवार के ऊपर बुरी नज़र रखते हैं उन्हें सभी का सर्वनाश करेंगी। तो ऐसे में दोस्तों आप ज़रूर ही लिखें। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि आपको इन 4 दिनों के अंदर कौन सी वह 2 गलती है जो भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। इसलिए आपको अपने अपने कदमों को बहुत ही सोच समझ कर फूँक फूँक कर ही आगे बढ़ाना होगा, ताकि आप जाने अनजाने में भी यह 2 गलती ना कर बैठें। तो पहला जो गलती होने वाला है जो आपको नहीं करना चाहिए, वह गलती है दोस्तों आपको बता दें। इन 4 दिनों के अंदर आपको शाम के समय में किसी को पैसा नहीं देना है। जी हाँ दोस्तों, धन का उधार बिल्कुल भी शाम के समय न करें। जी हाँ दोस्तों, नहीं तो आप यदि घरों में हैं तो रोड पर भी आ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आपको यह काम ऐसे तो कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन इन 4 दिनों के अंदर इन बातों का खास ख्याल रखना होगा। नहीं तो दोस्तों आप बहुत बुरे संकट में फंस जाएंगे। इन 4 दिनों के अंदर आपको शाम के समय में किसी को भी धन नहीं देना है। जी हाँ दोस्तों, और बेहतर होगा कि आप शाम के समय धन का किसी भी तरह से खर्चा ना करें। जी हाँ दोस्तों, आपको जितने भी सामान चाहिए होंगे तो आप दिन दिन ले लें। शाम के समय आप जितना हो सके उतना धन का खर्च करने से भी बचें। इससे माँ लक्ष्मी सदा ही आपसे प्रसन्न रहेंगी। दोस्तों वहीं अब जानते हैं कि आपको शाम के समय और क्या नहीं करना है, दूसरी गलती कौन सी है जो भूल कर भी आपको नहीं करना है। नहीं तो दोस्तों आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा और आप रोते रह जाएंगे। बाद में आपको जब इस बात का पता चलेगा तो दोस्तों आपके रोंगटे, आपके पैरों तले ज़मीन भी खिसक जाएंगे। आपने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा कि आपको इस गलती की कितनी बड़ी सज़ा मिल सकती है। दोस्तों यूँ तो यह काम आपको कभी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको इन 4 दिनों के अंदर भूल कर भी नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके पास कोई भी नमक लेने आए, जी हाँ दोस्तों, नमक का उधार आप किसी को भी न दें। किसी को कितनी भी ज़रूरतें क्यों न हो, लेकिन आप नमक किसी को भी न दें, भूल कर भी न दें। कितनी भी मजबूरियों में भी आपको नमक किसी को भी नहीं देना है, फिर चाहे ये सुबह हो या शाम हो। ऐसे तो आपको कभी देना ही नहीं चाहिए, लेकिन इन 4 दिनों के अंदर आपको भूल कर भी यह गलती नहीं करनी है। नहीं तो दोस्तों आपको फिर बचाने वाला भी कोई नहीं होगा, क्योंकि भगवान ही आपसे रुष्ट हो जाएंगे। इसलिए यदि कोई भी आपके पास नमक लेने आता है तो आप उन्हें साफ साफ मना कर दें, बिना सोचे समझे। नहीं तो आपकी इस गलती के सज़ा आपके परिवार वालों को भी मिल सकती है। तो आपके पास हो सकता है कि इन 4 दिनों के अंदर कोई व्यक्ति नमक लेने आता हो तो आप उन्हें मना करें, फिर चाहे वे कितना भी खास व्यक्ति आपके लिए क्यों न हो। आप उन्हें साफ इनकार कर दें और बोल दें कि आप नमक नहीं दे सकते हैं किसी भी हालत में। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब दोस्तों आइए उसी के साथ हम जानते हैं कि आज शाम 8:42 से आपकी ज़िंदगी में और क्या होने वाला है। अलग अलग क्षेत्रों में आपको कौन कौन से वह काम हैं जो करने चाहिए, नहीं करने चाहिए,
कौन से लोग हैं जिनसे आपको दूर रहना चाहिए। दोस्तों, धन संपत्ति, बिजनेस, व्यापार, कारोबार, पारिवारिक जीवन के दृष्टि से, प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए कैसा रहने वाला है, आइए अब हम इसके ऊपर जानकारी प्राप्त करते हैं, जो कि सभी जानकारियाँ आपके लिए अत्यंत ही खास साबित होने जा रही हैं। इसलिए किसी भी जानकारी को आप अपने ही वजह से बिल्कुल भी मिस न करें। दोस्तों, आपको इस समय में कोई शुभ समाचार या मनचाही सफलता मिलने के योग बनते नजर आ रहे हैं। इससे परिवार में भी खुशियों का माहौल बन जाएगा। दोस्तों, इस दौरान आप जिस भी काम के लिए जिम्मेदार होंगे उसे आप बहुत ही अच्छे तरीके से अंजाम दे पाएंगे। आपको अपने कार्यस्थल पर सीनियर और जूनियर दोनों से भरपूर सहयोग मिलेगा, जिसके चलते आप कठिन से कठिन टारगेट को भी पूरा कर पाएंगे। इस दौरान करियर और बिजनेस के सिलसिले में आपको कई सारे यात्राओं पर जाना पड़ सकता है और ये यात्रा आपके लिए शुभ और लाभकारी साबित होने वाली है। दोस्तों, देखा जा रहा है कि इस समय आपका धन खर्च बहुत अधिक हो रहा है, जिन पर आप काबू तो करना चाह रहे हैं, लेकिन किसी न किसी कारणवश धन खर्च होता ही जा रहा है। तो आपको बता दें कि आने वाले कुछ समय में आप धन अर्जित कर पाएंगे। दोस्तों, यह जो समय है इनमें आपको बता दें कि अधिक आय की प्राप्ति आपको होने वाली है, लेकिन आपको बजट बनाकर चलना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि आपको ऐसे समय में बहुत ही सोच समझकर पैसा खर्च करेंगे तो आप फ़ायदे में रहेंगे। दोस्तों, इस दौरान आप कहीं पर पैसा उधार ले सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि आपको इस दौरान किसी कर्ज या बीमारी से बचना चाहिए, क्योंकि मौसमी बीमारी आपको अपनी चपेट में ले सकती है। इसलिए आप अपना और घर परिवार के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बिजनेस करने वाले लोगों का कहीं बाजार में पैसा अप्रत्याशित रूप से फंसा हुआ है तो वे अब बाहर निकल आएगा। यदि आपने पहले कहीं पर धन का निवेश किया था तो अब आपको उसमें लाभ होता नजर आएगा। किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से आपको कोई बड़ा लाभ हो सकता है, कोई रुका हुआ काम हो सकता है, या कोई सरकारी योजनाओं में आप लाभ लेना चाहते हैं तो वहाँ से भी आपको कोई लाभ हो सकता है। दोस्तों, हालांकि फ़िलहाल आप अपने व्यवसाय की तरफ कुछ खास करने की सोच रहे हैं, जिनमें आप पैसा लगाने के लिए सोच रहे हैं, तो ऐसे में बता दें कि आप व्यवसाय की किसी भी योजना में पैसा निवेश करते समय बहुत ही ज़्यादा सावधान रहें। कोई भी निर्णय लेने से पहले आप अपने शुभचिंतक या विशेषज्ञ की सलाह लेना बिल्कुल भी न भूलें। दोस्तों, यदि भूमि, भवन, जमीन जायदाद से जुड़ा कोई भी विवाद चल रहा है, फिर चाहे वे कोर्ट कचहरी में है, तो फैसला आपके पक्ष में होता हुआ नजर आएगा। पैतृक संपत्ति आपको विरासत में मिलने की संभावना है। वहीं जो लोग बिजनेस विदेश से जुड़ा हुआ करते हैं या कोशिश कर रहे हैं, तो उन लोगों के राहों में आ रही बाधाएं दूर होंगी और वहां से आपको लाभ हो सकता है। दोस्तों, इस समय धर्म या समाज से जुड़ी गतिविधियों में आपको भाग लेने का अवसर मिलेगा। समाज का सेवा आप करते नजर आ सकते हैं। समाज में मान सम्मान भी मिलेगा। वहीं यदि आपके घर में या फिर आप स्वयं अविवाहित हैं तो शादी होने की संभावना है, शादी फिक्स हो सकती है। वहीं दोस्तों, इस दौरान आपको किसी यात्रा पर जाना पड़ सकता है। आप पर किसी काम की जिम्मेदारियों का बोझ भी आ सकता है। इससे आपको थोड़ा मानसिक तनाव हो सकता है। ऐसे में किसी भी कार्य को पूरा करते समय धैर्य बनाए रखना आपके लिए उचित होगा। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि आप कहीं पर भी हो, फिर चाहे आप दफ्तर में हो, लोगों के साथ हो या घर परिवार में हो, आपको अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखना होगा। आप किसी भी स्थिति में अपना आपा न खोएं, अन्यथा बनते बात या बनती हुई छवि भी बिगड़ सकती है। दोस्तों, कार्यस्थल पर उन लोगों की बातों पर ज़्यादा ध्यान न दें जो अक्सर आपको आपके लक्ष्यों से भटकाने की कोशिश करते हैं, जो आपके बनते कामों को रोकने का प्रयास करते हैं।
दोस्तों यह जो समय है वह पहले के मुकाबले कुछ अधिक साबित हो सकता है। लाभदायक से भरा यह समय रहने वाला है। इस अवधि में आपको व्यापार में मनचाहा लाभ हो सकता है। व्यापार के सिलसिले में की गई यात्रा आपके लिए शुभ साबित होगी। आर्थिक मामलों में धीरे धीरे सही लेकिन प्रगति देखने को मिलने वाली है। दोस्तों घर परिवार से जुड़ी कुछ समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। यदि भाइयों में जमीन से जुड़ा कोई विवाद चल रहा है तो वे किसी बड़े परेशानी का कारण बन सकता है। दोस्तों ऐसे में बेहतर होगा कि ऐसे विवादों को कोर्ट में ले जाने के बजाय आपसी बातचीत या किसी तीसरे व्यक्ति को बैठाकर उसे सुलझा लें। यह जो समय है बनते कामों में अचानक यदि कोई रुकावटें आ रही थी तो वह समाप्त होने वाली है। लेकिन बस ध्यान दें कि ऐसे समय में आप किसी भी भ्रम की स्थिति में आकर कोई भी फैसला न लें, नहीं तो आपका नुकसान होगा। वहीं रोजगार के लिए भटक रहे लोगों का इंतजार थोड़ा और बढ़ सकता है। अभी आपको रोजगार मिलने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन यदि आपने पिछले 1 महीने के अंदर कहीं पर इंटरव्यू दिया था तो वहां से आपको बुलावा भी आ सकता है। वहीं दोस्तों आपकी ज़िंदगी में जो भी कठिन समय था वह अब समाप्त होने की स्थिति में हो रहा है। दोस्तों इस दौरान आपके अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि आपकी भावनाओं का कोई फ़ायदा उठा सकता है, आपकी मजबूरियों का कोई फ़ायदा उठा सकता है। इसलिए आप ज़्यादा लोगों की बातों पर भी ध्यान न देकर अपने कामों पर फोकस रखें। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि यदि आपके घर परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य में बहुत ही समस्या थी तो अब उनमें काफ़ी हद तक सुधार नज़र आने वाला है। दोस्तों यह जो समय है इनमें बता दें कि वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यह समय बहुत सुखद रहने वाला है। आपको अपने जीवन साथी के साथ किसी यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है। दोस्तों आप आने वाले समय में अपने जीवन में नन्हे मेहमान का दस्तक होता हुआ भी देखने वाले हैं। दोस्तों यह जो समय है वे आप अपने जीवन साथी की पूरा सहयोग करते नजर आएंगे, जिसके चलते लोग आपको भला बुरा भी बोल सकते हैं। दोस्तों लेकिन ध्यान देने वाली बातें यह है कि आप अपने काम की अधिकता के चलते अपने जीवन साथी के ऊपर अपना क्रोध न दिखाएं। इससे आप दोनों के रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है, नाराज़गी हो सकती है। तो इसलिए बेहतर होगा कि आप सोच समझ कर ही थोड़ा बोलें। कुछ आपकी की गई मजाक भी आपके जीवन साथी के दिल को बुरी लग सकती है। दोस्तों आपका जीवन साथी मुश्किल समय में आपका बहुत सहारा बना हुआ था। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। दोस्तों यह जो समय रहने वाला है इनमें आपके और आपके जीवन साथी के बीच कोई लड़ाई झगड़ा लगवाने की कोशिश कर सकता है, वो भी आपके घर परिवार का ही कोई सदस्य भड़का सकता है। तो आपको दोनों पक्षों का बातों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए और एक ही तरफ से सोचने से भी बचना चाहिए। दोस्तों यह जो समय रहने वाला है लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कुछ खट्टी मीठी टकरार के साथ ये समय बीतेगा। आप अपने लव पार्टनर के साथ सुखद पल बिताएंगे। और आपको बता दें कि लव लाइफ के दृष्टिकोण से यदि कोई पहले से विवाद चल आ रही थी तो वह विवाद समाप्त होगी और लव लाइफ का जो समय है वे काफ़ी अधिक मजबूत रिश्ता बनने वाला है। दोस्तों यदि आपसे कोई भी गलती हुई है तो आप अपने जीवन साथी से माफ़ी मांगे तो बेहतर होगा। दोस्तों यह जो समय रहने वाला है इनमें लव लाइफ में काफ़ी भावनात्मक लगाव बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, और आप अपने लव लाइफ में एक दूसरे पर संदेह करने की बजाय बातचीत के जरिए मतभेद और आशंकाओं को दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। दोस्तों लव लाइफ में किसी व्यक्ति की वजह से कुछ विवाद हो सकता है, गलतफहमियां हो सकती है। तो ऐसे में विवाद करने के बजाय बातचीत से सभी गलतफहमियां दूर की जा सकती है और आप अपने लव लाइफ को खुशहाल बना सकते हैं। यदि आप बहुत ही ज़्यादा व्यस्त रहते हैं तो फिर भी आप अपने लव पार्टनर के लिए समय ज़रूर निकालें, नहीं तो आपका लव पार्टनर आपके हाथों से भी निकल सकता है। इस बात का ध्यान रखें। जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो उनका यह समय कुछ खास हो सकता है। जी हाँ, आपको बता दें कि
लव लाइफ के दृष्टिकोण से माता पिता को मनाने के लिए आपको थोड़ा समय लग सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि आप अपने लव लाइफ में किसी भी फैसले को जल्दबाजी में न करें या भावनाओं में बहकर न करें, नहीं तो आपका ही नुकसान होगा। वहीं यदि आपके लव पार्टनर का जन्मदिन है तो आप उनके लिए कोई सरप्राइज़ प्लान कर सकते हैं, और यदि आपका ही जन्मदिन है तो दोस्तों आपका लव पार्टनर आपके लिए कोई सरप्राइज़ गिफ्ट लेकर आएगा, जिसे पाकर आप बहुत खुश होंगे। यूँ तो यह समय लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी अच्छा रहने वाला है। बस दोस्तों, आपको समझदारी दिखाना होगा। कुछ ऐसी स्थितियाँ भी आएंगी जहाँ पर आप दोनों को बहुत ही संभल कर रहना पड़ सकता है। दोस्तों, आपको इस समय में कोई शुभ समाचार या मनचाही सफलता मिलने के योग बनते नजर आ रहे हैं। इससे परिवार में भी खुशियों का माहौल बन जाएगा। दोस्तों, इस दौरान आप जिस भी काम के लिए जिम्मेदार होंगे उसे आप बहुत ही अच्छे तरीके से अंजाम दे पाएंगे। आपको अपने कार्यस्थल पर सीनियर और जूनियर दोनों से भरपूर सहयोग मिलेगा, जिसके चलते आप कठिन से कठिन टारगेट को भी पूरा कर पाएंगे। इस दौरान करियर और बिजनेस के सिलसिले में आपको कई सारे यात्राओं पर जाना पड़ सकता है, और ये यात्रा आपके लिए शुभ और लाभकारी साबित होने वाली है। दोस्तों, देखा जा रहा है कि इस समय आपका धन खर्च बहुत अधिक हो रहा है, जिन पर आप काबू तो करना चाह रहे हैं, लेकिन किसी न किसी कारणवश धन खर्च होता ही जा रहा है। तो आपको बता दें कि आने वाले कुछ समय में आप धन अर्जित कर पाएंगे। दोस्तों, यह जो समय है इनमें आपको बता दें कि अधिक आय की प्राप्ति आपको होने वाली है, लेकिन आपको बजट बनाकर चलना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि आपको ऐसे समय में बहुत ही सोच समझकर पैसा खर्च करेंगे तो आप फ़ायदे में रहेंगे। दोस्तों, इस दौरान आप कहीं पर पैसा उधार ले सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि आपको इस दौरान किसी कर्ज या बीमारी से बचना चाहिए, क्योंकि मौसमी बीमारी आपको अपनी चपेट में ले सकती है। इसलिए आप अपना और घर परिवार के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बिजनेस करने वाले लोगों का कहीं बाजार में पैसा अप्रत्याशित रूप से फंसा हुआ है तो वे अब बाहर निकल आएगा। यदि आपने पहले कहीं पर धन का निवेश किया था तो अब आपको उसमें लाभ होता नजर आएगा। किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से आपको कोई बड़ा लाभ हो सकता है, कोई रुका हुआ काम हो सकता है, या कोई सरकारी योजनाओं में आप लाभ लेना चाहते हैं तो वहाँ से भी आपको कोई लाभ हो सकता है। दोस्तों, हालांकि फ़िलहाल आप अपने व्यवसाय की तरफ कुछ खास करने की सोच रहे हैं, जिनमें आप पैसा लगाने के लिए सोच रहे हैं, तो ऐसे में बता दें कि आप व्यवसाय की किसी भी योजना में पैसा निवेश करते समय बहुत ही ज़्यादा सावधान रहें। कोई भी निर्णय लेने से पहले आप अपने शुभचिंतक या विशेषज्ञ की सलाह लेना बिल्कुल भी न भूलें। दोस्तों, यदि भूमि, भवन, जमीन जायदाद से जुड़ा कोई भी विवाद चल रहा है, फिर चाहे वे कोर्ट कचहरी में है, तो फैसला आपके पक्ष में होता हुआ नजर आएगा। पैतृक संपत्ति आपको विरासत में मिलने की संभावना है। वहीं जो लोग बिजनेस विदेश से जुड़ा हुआ करते हैं या कोशिश कर रहे हैं, तो उन लोगों के राहों में आ रही बाधाएं दूर होंगी और वहां से आपको लाभ हो सकता है। दोस्तों, इस समय धर्म या समाज से जुड़ी गतिविधियों में आपको भाग लेने का अवसर मिलेगा। समाज का सेवा आप करते नजर आ सकते हैं। समाज में मान सम्मान भी मिलेगा। वहीं यदि आपके घर में या फिर आप स्वयं अविवाहित हैं तो शादी होने की संभावना है, शादी फिक्स हो सकती है। वहीं दोस्तों, इस दौरान आपको किसी यात्रा पर जाना पड़ सकता है। आप पर किसी काम की जिम्मेदारियों का बोझ भी आ सकता है। इससे आपको थोड़ा मानसिक तनाव हो सकता है। ऐसे में किसी भी कार्य को पूरा करते समय धैर्य बनाए रखना आपके लिए उचित होगा। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि आप कहीं पर भी हो, फिर चाहे आप दफ्तर में हो, लोगों के साथ हो या घर परिवार में हो, आपको अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखना होगा।
आप किसी भी स्थिति में अपना आपा न खोएं, अन्यथा बनते बात या बनती हुई छवि भी बिगड़ सकती है। दोस्तों, कार्यस्थल पर उन लोगों की बातों पर ज़्यादा ध्यान न दें जो अक्सर आपको आपके लक्ष्यों से भटकाने की कोशिश करते हैं, जो आपके बनते कामों को रोकने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, यह जो समय है वह पहले के मुकाबले कुछ अधिक साबित हो सकता है। लाभदायक से भरा यह समय रहने वाला है। इस अवधि में आपको व्यापार में मनचाहा लाभ हो सकता है। व्यापार के सिलसिले में की गई यात्रा आपके लिए शुभ साबित होगी। आर्थिक मामलों में धीरे धीरे सही लेकिन प्रगति देखने को मिलने वाली है। दोस्तों, घर परिवार से जुड़ी कुछ समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। यदि भाइयों में जमीन से जुड़ा कोई विवाद चल रहा है तो वे किसी बड़े परेशानी का कारण बन सकता है। दोस्तों, ऐसे में बेहतर होगा कि ऐसे विवादों को कोर्ट में ले जाने के बजाय आपसी बातचीत या किसी तीसरे व्यक्ति को बैठाकर उसे सुलझा लें। यह जो समय है, बनते कामों में अचानक यदि कोई रुकावटें आ रही थी तो वह समाप्त होने वाली है। लेकिन बस ध्यान दें कि ऐसे समय में आप किसी भी भ्रम की स्थिति में आकर कोई भी फैसला न लें, नहीं तो आपका नुकसान होगा। वहीं रोजगार के लिए भटक रहे लोगों का इंतजार थोड़ा और बढ़ सकता है। अभी आपको रोजगार मिलने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन यदि आपने पिछले 1 महीने के अंदर कहीं पर इंटरव्यू दिया था तो वहां से आपको बुलावा भी आ सकता है। वहीं दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में जो भी कठिन समय था वह अब समाप्त होने की स्थिति में हो रहा है। दोस्तों, इस दौरान आपके अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि आपकी भावनाओं का कोई फ़ायदा उठा सकता है, आपकी मजबूरियों का कोई फ़ायदा उठा सकता है। इसलिए आप ज़्यादा लोगों की बातों पर भी ध्यान न देकर अपने कामों पर फोकस रखें। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि यदि आपके घर परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य में बहुत ही समस्या थी तो अब उनमें काफ़ी हद तक सुधार नज़र आने वाला है। दोस्तों, यह जो समय है इनमें बता दें कि वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यह समय बहुत सुखद रहने वाला है। आपको अपने जीवन साथी के साथ किसी यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है। दोस्तों, आप आने वाले समय में अपने जीवन में नन्हे मेहमान का दस्तक होता हुआ भी देखने वाले हैं। दोस्तों, यह जो समय है वे आप अपने जीवन साथी की पूरा सहयोग करते नजर आएंगे, जिसके चलते लोग आपको भला बुरा भी बोल सकते हैं। दोस्तों, लेकिन ध्यान देने वाली बातें यह है कि आप अपने काम की अधिकता के चलते अपने जीवन साथी के ऊपर अपना क्रोध न दिखाएं। इससे आप दोनों के रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है, नाराज़गी हो सकती है। तो इसलिए बेहतर होगा कि आप सोच समझ कर ही थोड़ा बोलें। कुछ आपकी की गई मजाक भी आपके जीवन साथी के दिल को बुरी लग सकती है। दोस्तों, आपका जीवन साथी मुश्किल समय में आपका बहुत सहारा बना हुआ था। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है इनमें आपके और आपके जीवन साथी के बीच कोई लड़ाई झगड़ा लगवाने की कोशिश कर सकता है, वो भी आपके घर परिवार का ही कोई सदस्य भड़का सकता है। तो आपको दोनों पक्षों का बातों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए और एक ही तरफ से सोचने से भी बचना चाहिए। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कुछ खट्टी मीठी टकरार के साथ यह समय बीतेगा। आप अपने लव पार्टनर के साथ सुखद पल बिताएंगे। और आपको बता दें कि लव लाइफ के दृष्टिकोण से यदि कोई पहले से विवाद चल आ रही थी तो वह विवाद समाप्त होगी और लव लाइफ का जो समय है वे काफ़ी अधिक मजबूत रिश्ता बनने वाला है। दोस्तों, यदि आपसे कोई भी गलती हुई है तो आप अपने जीवन साथी से माफ़ी मांगे तो बेहतर होगा। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है इनमें लव लाइफ में काफ़ी भावनात्मक लगाव बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, और आप अपने लव लाइफ में एक दूसरे पर संदेह करने की बजाय बातचीत के जरिए मतभेद और आशंकाओं को दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। दोस्तों, लव लाइफ में किसी व्यक्ति की वजह से कुछ विवाद हो सकता है, गलतफहमियां हो सकती है। तो ऐसे में विवाद करने के बजाय बातचीत से सभी गलतफहमियां दूर की जा सकती है और आप अपने लव लाइफ को खुशहाल बना सकते हैं। यदि आप बहुत ही ज़्यादा व्यस्त रहते हैं
तो फिर भी आप अपने लव पार्टनर के लिए समय ज़रूर निकालें, नहीं तो आपका लव पार्टनर आपके हाथों से भी निकल सकता है। इस बात का ध्यान रखें। जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो उनका यह समय कुछ खास हो सकता है। जी हाँ, आपको बता दें कि लव लाइफ के दृष्टिकोण से माता पिता को मनाने के लिए आपको थोड़ा समय लग सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि आप अपने लव लाइफ में किसी भी फैसले को जल्दबाजी में न करें या भावनाओं में बहकर न करें, नहीं तो आपका ही नुकसान होगा। वहीं यदि आपके लव पार्टनर का जन्मदिन है तो आप उनके लिए कोई सरप्राइज़ प्लान कर सकते हैं, और यदि आपका ही जन्मदिन है तो दोस्तों आपका लव पार्टनर आपके लिए कोई सरप्राइज़ गिफ्ट लेकर आएगा जिसे पाकर आप बहुत खुश होंगे। यूँ तो यह समय लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी अच्छा रहने वाला है। बस दोस्तों, आपको समझदारी दिखाना होगा। कुछ ऐसी स्थितियाँ भी आएंगी जहाँ पर आप दोनों